S6 का स्लॉट दिया जाएगा, यानी कि इसमें हर 2 S6 के स्लॉट के बाद एक S3 का स्लॉट आता है। फर्स्ट S6 का स्लॉट है, सेकंड S6 का स्लॉट है और जो 3 का मल्टीपल वाला है वो S3 का स्लॉट है, यानी कि थर्ड स्लॉट S3 का है, सिक्स्थ स्लॉट S3 का है, 9th स्लॉट S3 का है और उसके बाद 12th स्लॉट S3 का है। अब हम बात करते हैं कि S6 का स्लॉट किस तरीके से काम करता है। अगर आपने S6 के स्लॉट में ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद आपने आगे वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो जैसे आप फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं, उसका 100% आपके अपलाइनर को जाता है या आपके क्रॉस लाइनर को जाता है, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बंदा ज्वाइन करवाते हैं, उसका 100% आपको मिलता है। यानी कि फर्स्ट लेवल में अगर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपको $15 उसी टाइम आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप सिक्स्थ बंदे की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपकी स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगी, यानी कि दोबारा से नए सिरे से शुरू हो जाएगी। और अभी इसी तरीके से सेम तरीके से काम करता है S3 का स्लॉट। S3 के स्लॉट में आपके नीचे 3 बंदों की ज्वाइनिंग होती है, यानी कि आपके नीचे 3 स्पिल ओवर होते हैं। अगर आप फर्स्ट 2 स्पिल ओवर फिल करते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं, उसका 100% आपको उसी टाइम मिल जाता है। और जैसे आप थर्ड बंदा ज्वाइन करवाते हैं, उससे आपकी जो स्लॉट है वो दोबारा से रीएक्टिव हो जाती है, यानी कि रिसाइकिल हो जाती है। अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें थर्ड स्लॉट से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी थोड़ी आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप फर्स्ट लेवल से भी इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल में ज्वाइनिंग लेने के लिए आपके पास आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर 5 डाई कॉइन होनी चाहिए और इसमें आपके पास 1 मैटिक कॉइन होनी चाहिए, जिससे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन लगा रखी है तो आपके स्लॉट्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें अपग्रेडेशन किस तरीके से होती है। फर्ज करें आपने फर्स्ट स्लॉट से ज्वाइनिंग ली है और आपने बंदों का ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया है, तो फर्स्ट 2 बंदों की इनकम मैंने ऑलरेडी बताया वो आपके अपलाइनर जो आपके क्रॉस लाइनर को जाएगी, और जैसे आप थर्ड बंदा ज्वाइन करेंगे उसकी 100% आपको मिल जाएगी। अब जैसे आप फोर्थ और फिफ्थ बंदा ज्वाइन करवाएंगे वो वेबसाइट में होल्ड रहेगी। जैसे 2 बंदे कंप्लीट होते जाएंगे तो आपका जो सेकंड लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा और उसकी इनकम आपके अपलाइनर को चली जाएगी या आपके क्रॉस लाइनर को चली जाएगी। इस तरीके से जैसे आप छठा बंदा ज्वाइन कराएंगे तो उससे आपकी जो S6 की स्लॉट है वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि S3 की स्लॉट में ऑटो अपग्रेडेशन किस तरीके से होती है। S3 की स्लॉट में आप फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं तो उससे आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। फर्ज करें थर्ड लेवल में है तो फोर्थ लेवल हो जाएगा, या सिक्स्थ लेवल में है 7th लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो अपग्रेड नहीं करते तो इसमें आपकी 25% फीस काटी जाती है जो कि प्रोडक्ट फंड में जाती है, और जो 75% है वो आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर आपको उसी टाइम रिसीव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट फंड क्या है और प्रोडक्ट फंड में हमारी फ़ीस क्यों जाती है। प्रोडक्ट फंड बेसिकली इस वेबसाइट का जो कॉइन आने वाला है, इसमें जो NFT दे रहे हैं वो है प्रोडक्ट फंड। जो हमारी फ़ीस प्रोडक्ट फंड में कटती है वो भी हमें ही रिसीव होनी है, लेकिन वो कब रिसीव होगी, जब हमारे पास 6th लेवल होगा वो हमें NFT की शक्ल में दी जाएगी और हमें फोर्स कॉइन की शक्ल में दी जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें जो फर्स्ट आईडी लगी हुई है वो है मिस्टर लाडो की। फर्स्ट आईडी के ऊपर तो कोई अपलाइनर है नहीं, तो उसने जो फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं उसकी इनकम किधर जाएगी। उसकी जो फर्स्ट 2 बंदों की ज्वाइनिंग की इनकम है वो जाएगी प्रोडक्ट फंड में, और जैसे ही उसकी रिसाइकिल होती है आईडी, यानी कि छठे बंदे की वो ज्वाइनिंग करवाता है या S3 की स्लॉट में तीसरे बंदे की वो ज्वाइनिंग कराता है तो वो भी प्रोडक्ट फंड में ही जाता है, जो कि हमें 6th लेवल के बाद NFT की शक्ल में हमें मिलने वाले हैं, फोर्स कॉइन की शक्ल में हमें मिलने वाले हैं।